सो हेलो गाइज, आज जो है हम BHU BSCAG 2010 का जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, खैरा डिजीज ऑफ राइस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाई। बोल रहा है कि खैरा डिजीज जो है वो किसका एग्जांपल है, किसकी कमी से होता है एक्चुअली। तो देखो इसका ऑप्शन है आपके आयरन की डिफिशियंसी से, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर जो है वो है जिंक के डिफिशियंसी से होता है, यानी सेकंड वन जो है राइट आंसर है, जिंक डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 102। क्वेश्चन 1 है कि एलील्स आर, बोल रहा है कि एलील्स क्या है। पहला ऑप्शन है सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ए क्रोमोजोम। थर्ड है कि डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ए जीन। एंड फोर्थ है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियोलस। तो देखो एलील्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स के अंदर जो होते हैं एक ही फॉर्म के दो होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एलील्स। तो एलील्स क्या है, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन के जो है दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो है 103 यहाँ पे कि वायरसेज आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज। बोल रहा है कि वायरस को जो है हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, क्यों। अब आपके सामने ऑप्शन है, इसके ऑप्शन यहाँ पे पहला है कि देयर न्यूक्लिक एसिड डज नॉट कोड फॉर द प्रोटीन। तो ये तो गलत है, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड जो है उसका भी प्रोटीन कोड करते हैं। नेक्स्ट है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। तो ये जो यहाँ पे यही राइट आंसर है, बिकॉज ये वो इंडिपेंडेंट यानी कि किसी होस्ट के अगर बिना अगर बाहर रहते हैं, होस्ट सेल के अलावे, तो वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यही जो इसका राइट आंसर है। बाकी के भी देख लेते हैं, दे डू नॉट म्यूटेट। तो ये तो गलत है, बिकॉज वो म्यूटेट करते हैं। दे डू नॉट मूव, तो मूव नहीं करते, यहाँ पे दे रहते नहीं, ये भी गलत है, मूव करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 104। क्वेश्चन नंबर 104 के अंदर है ए माइकोराइजा इज ए। बोल रहा है कि माइकोराइजा एक्चुअली है क्या। तो देखो फंगल डिजीज रूट, ये गलत है कि फंगल डिजीज रूट है। फिर क्या है कि सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरियल डिजीज ऑफ रूट, ये भी गलत है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा डिजीज ऑफ रूट, ये भी गलत है, बिकॉज तीनों के अंदर डिजीज दे रहा है। एक्चुअली जो है ये सिम्बियोटिक एक एसोसिएशन होता है। तो क्या है, फंगस एंड प्लांट रूट एसोसिएशन। तो ये जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 के अंदर है ए सीड कंटेंट्स। क्या सीड के अंदर क्या क्या होता है। ऑप्शन है ए जाइगोट, इम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड, बोथ इम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, बोथ इम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन। प्लांट का ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन आपका सेल डिवीजन, हार्मोन्स, सेल इनलार्जमेंट एंड लास्ट वन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो सेल का, प्लांट का ग्रोथ क्या है, सेल डिवीजन पर भी डिपेंड करेगा, हार्मोन्स पर भी एंड सेल के इनलार्जमेंट पर भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 107 के अंदर दिया हुआ है कि एब्सिशंस ऑकर्स ड्यूरिंग। बोल रहा है कि एब्सिशंस कब होता है। तो ऑप्शन पहला है सीड जर्मिनेशन, नेक्स्ट है सीनेसेंस, फिर है डोरमेंसी एंड फोर्थ वन है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर जो है सीनेसेंस। सीनेसेंस के समय क्या होता है, एब्सिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 108। ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है स्प्रेइंग सम प्लांट्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन। बोल रहा है किसी प्लांट पे जो है हम दोनों को कॉम्बिनेशन ऑक्सीन और जिब्रेलिन जो हार्मोन है, इन दोनों को मिक्स करके अगर डालें तो क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, प्रिवेंट सीनेसेंस, प्रोमोट फ्रूट राइपनिंग एंड ऑप्शन 4 है किल्स ब्रॉड लीफ प्लांट। इसका देखो राइट आंसर है फर्स्ट वन, यानी कि क्या होता है, पार्थेनोसिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है या फिर प्रोमोट कर देता है। तो यही प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी सीडलेस फ्रूट जो है बनने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 109 द बास्ट फाइबर ऑफ जूट इज। बोल रहा है कि द बेस्ट फाइबर जो होता है जूट में वो क्या होता है। तो देखो ये जो है सेकेंडरी जाइलम है, जिसको बास्ट बास्ट से जो निकलते हैं उन्हीं को बोलते हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम, जाइलम बोल रहा हूँ, फ्लोएम, जो सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं उसको बास्ट भी बोलते हैं हम। तो सेकेंडरी फ्लोएम और स्टेम को क्या हम बोलते हैं, बेस्ट फाइबर होता है, वो जूट, बेस्ट फाइबर ऑफ जूट होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है पहला हो जाएगा। वैसे बाकी के भी ऑप्शन देखोगे, सेकेंडरी जाइलम ऑफ स्टेम, ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड ग्राउंड टिश्यू ऑफ स्टेम, तो ये गलत है। बास्ट इसको एक्चुअली हम बोलते हैं। तो ये जो है फर्स्ट वन उसका राइट आंसर हो जाएगा 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 द क्रॉप ब्रेसिका नाइग्रा बिलोंग्स टू द फैमिली। बोल रहा है कि ब्रेसिका नाइग्रा जो है किससे बनता है, यानी मस्टर्ड किससे होता है। तो ब्रेसिकेसी जो है फैमिली है इसका। बाकी के ऑप्शन पे आप देख लेना, ब्रेसिकेसी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई। देखो बोल रहा है कि अर्ली ब्लाइट, यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है लेट ब्लाइट, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अर्ली ब्लाइट जब भी पूछे तो इसका राइट आंसर होता है अल्टरनेरिया सोनाली। और वहीं अगर जब पूछे आपको लेट ब्लाइट तो उसका होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। आप इसमें जो है दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो है अर्ली पूछ रहा है, यानी यहाँ पे जो अल्टरनेरिया सोनाली होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे जो है लेट पूछ दिए अगर, तो याद रखना उसका जो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस होता है। तो आप दोनों को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 9, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज डन बाई, बोल रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है राइस के फील्ड में। तो देखो राइस फील्ड में जो बीजीए होते हैं, जोला जो बोलते हैं, तो वो क्या होता है बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वन यानी बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। बाकी आप देखोगे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, तो ये तीनों ही नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 113 के अंदर है सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड है, बोल रहा है कि सेंट्रल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे। तो यार देखो ये कैम्पुटोर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वन यानी कैम्पुटोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 114, वन ऑफ द मेजर बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आवर कंट्री इज। तो देखो बासमती से बोल रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बासमती प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन है। तो इसके अंदर अगर हम बोले तो यहाँ पे जो है हरियाणा ऐसे आंसर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे आंसर नहीं है तो हरियाणा के बाद जो होता है हरियाणा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद यूपी आता है। तो यूपी यहाँ पे है ऑप्शन के अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ यानी यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 115, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि बारडक्स जो है बारडक्स मिक्सचर जो है वो क्या चीज़ कंटेन करता है। तो इसके अंदर वो क्या होता है CuSO4 होता है, कॉपर CO2SO4 होता है, कॉपर सल्फेट, फिर जो है इसके साथ जो है लाइम होता है एंड वाटर होता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है यही राइट आंसर है। बाकी क्या देख लेना यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कॉपर कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड लिनसीड। नेक्स्ट है कॉपर क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, कॉपर ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो राइट आंसर क्या है फर्स्ट वन यानी कॉपर सल्फेट होता है और लाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 116, क्लेविसेप्स बोल रहा है यहाँ पे क्लेविसेप्स पोरपुरिया इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कि क्लेविसेप्स पोरपुरिया जो है वो किसके जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म किससे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, पहला स्मॉट ऑफ बार्ले, नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट, एर्गोट ऑफ राई एंड पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पी। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड वन यानी कि एर्गोट ऑफ राई जो है वो होता है क्लेविसेप्स पोरपुरिया के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 117, सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस बाई, बोल रहा है कि सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है किसके द्वारा किससे जो है रिड्यूस होता है, कम होता है। पहला है क्रॉप रोटेशन, दूसरा है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फोर्थ है इंटेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब देखो इसके अंदर जो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, बिकॉज बाकी देखोगे आप क्रॉप रोटेशन करोगे तो उससे फर्टिलिटी जो है मेंटेन होने लगता है। बिकॉज जो अलग अलग क्रॉप लगाओगे तो पहला क्रॉप अगर कुछ और न्यूट्रिएंट्स लेता है तो दूसरा कुछ और लेगा, तब तक जो है उसने में कुछ जो जमीन जो है सॉइल जो है अपना मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये तो इंक्रीज करेंगे डिकेइंग मैटर से फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर। लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हम बहुत ज़्यादा खेती से जो है खेती करने लगेंगे, उस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें उगाएंगे बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या है जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो जो है कम होने लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 118, द फ्रूट ऑफ मैंगो इज। तो देखो यह क्वेश्चन ये जो है हर एग्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं बहुत ज़्यादा पे। तो फ्रूट क्या है वो ड्रूप है, मैंगो जो है ड्रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे है 119, द साइंटिफिक नेम ऑफ पैडी इज। साइंटिफिक नेम पैडी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा, फिर है ब्रासिका नाइग्रा, फिर ट्रिटिकम वल्गेर एंड फिर है लाइकोपर्सिकम स्क्यूलेटम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओराइजा सेटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 120, विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाई एग्रीकल्चर फील्ड। बोल रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आपको पता होगा कि क्या होता है, मीथेन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन बोल रहा है कि मीथेन के अलावा क्या जो है अदर देन मीथेन कौन सा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं ये प्रोड्यूस होता है, बाकी के देखो अमोनिया ये नहीं होता है। फिर यहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड आर्सेनिक डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 121, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन वाटर कंजर्वेशन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ। बोल रहा है कि वाटर कंजर्वेशन में जो है सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है क्या है रिड्यूस करने में अमाउंट। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है ग्राउंड वाटर, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड इवोपरेशन। तो देखो इवोपरेशन जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है, इवोपरेशन को रोक पाना। अगर हम पानी जो है पानी का जैसे बचाव करना है, हमें वाटर कंजर्वेशन करना है तो ये सब चीज़ों को, रन ऑफ को हम रोक भी सकते हैं, प्रेसिपिटेशन को भी रोक सकते हैं, ग्राउंड वाटर को जो बचा सकते हैं, लेकिन इवोपरेशन को जो है हम नहीं बचा पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 122, क्वेश्चन नंबर 122 है द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड विथ ग्रीन मैन्योर इज अप्रोक्सीमेटली। बोल रहा है कि ग्रीन मैन्योर को यूज करने से जो है क्रॉप में जो है कितना प्रोडक्शन जो होता है, ये सब याद करने वाली चीज़ें। देखो यहाँ पे क्या है, ये लगभग जो है 30 से 50% के बीच में जो है इंक्रीज होता है ग्रीन मैन्योर यूज करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 123, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप इज। बोल रहा है कि व्हीट क्रॉप का जो है क्या है, तो देखो साउथ एशिया ऐसे नॉर्मली उगते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एशिया के अलावा कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल एशिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओरिजिन जो है प्रेस व्हीट का सेंट्रल एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, मतलब IARI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। तो यार देखो इसका जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर जो है ये स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 125, द एडिबल पोर्शन ऑफ पाइसम सटाइवम। बोल रहा है कि पाइसम सटाइवम का जो है एडिबल पोर्शन क्या है। तो देखो यार इसका जो है कोटिलेडोन हम सीड खाते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा कोटिलेडोन सीड। बाकी ये फ्रूट, लीव्स एंड रूट, तो ये जो है गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 126 के अंदर है कि लेम्प्रे जो है था, लेम्प्रे बिलोंग्स टू द जेनस ऑफ, लेम्प्रे किसके जेनस से होता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके क्लैरिस, प्रोटोप्टरस, हिपोकैम्पस एंड पेट्रोमाइजोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पेट्रोमाइजोन। फोर्थ जो है लेम्प्रे जो है जब किस फाइलम से जेनस से बिलोंग करता है तो पेट्रोमाइजोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरामेन मैग्नम इज फाउंड इन। बोल रहा है फोरामेन मैग्नम कहाँ, मैग्नम जो है कहाँ पाया जाता है। देखो ये पता होगा आपको कि जो है स्कल के अंदर पाया जाता है। सबसे बड़ा जो है ये जो है होल बोल सकते हैं आप, मैग्नम या फिर होल जो है सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर पाया जाता है स्कल के अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका स्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 128। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किसके बीच का जो है करेक्ट लिंक है। पहला पूछ रहा है, बोल रहा है कि बर्ड्स एंड मैमल्स का, सेकंड है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, थर्ड है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, फोर्थ है एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि जो है ये एप्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में, यानी एप्स जो है बर्ड्स बोलते हैं, यहाँ पर जो है सेकंड वन हो जाएगा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, प्लेकोइड स्केल्स आर फाउंड इन। बोल रहा है कि प्लेकोइड स्केल कहाँ पाया जाता है। देखो ये कार्टिलेजिनस फिश के अंदर पाया जाता है। तो आप ऑप्शन से फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स। तो फिश कार्टिलेजिनस से कोई मतलब नहीं, बिकॉज फिश बोल रहा है पहले ही, तो फिश के अंदर पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 130, इलियम इज द पार्ट ऑफ। बोल रहा है कि इलियम किसका पार्ट है। तो आपको पता होगा कि पेल्विक गडल का पार्ट होता है ये। तो ऑप्शन आपको देखते हो पेल्विक पेक्टोरल गडल है, पेल्विक गडल, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सिंसेक्रम। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा पेल्विक गडल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल्स ऑकर इन द ओवरी ऑफ। देखो ग्राफियन फॉलिकल्स आपको पता होगा कि मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैमल्स के अंदर ही केवल पाया जाएगा। ये जो है मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है, केवल मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। बाकी का ऑप्शन बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 132। अब यहाँ पर देखो ओडोंटॉइड प्रोसेस बोल रहा है कि प्रोसेसेस कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा एक्सिस वर्टिब्री के अंदर पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे एटलस वर्टिब्री ऑफ रैबिट, एक्सिस वर्टिब्री ऑफ रैबिट, थोरैसिक वर्टिब्रा ऑफ जो है रैबिट एंड लास्ट लंबर वर्टिब्रा ऑफ रैबिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्सिस। आपको पता है एक्सिस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द फ्लाइंग लिजार्ड इज। बोल रहा है कि फ्लाइंग लिजार्ड जो है क्या है। तो आपको देखो ऑप्शन है ड्रैगो, चेमेलियन, हेमीडेक्टिलस एंड हेलोडर्मा। तो आपको पता होगा ड्रैको जो है जेनस होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं फ्लाइंग लिजार्ड भी बोलते हैं, फ्लाइंग ड्रैगन्स के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वन ड्रैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटमोएबा कोलाई या फिर इकोलाई जिसको हम बोलते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या चीज़ का एग्जाम्पल है। तो सिलेंट्रेट्स ये गलत है। प्रोकैरियोट्स तो होते हैं। पैथोजेनिक तो देखो पैथोजेनिक तो होते नहीं है, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अब प्रोटोजोन्स होते नहीं है। फिर यहाँ पे बोला नॉन पैथोजेनिक, तो नॉन पैथोजेनिक तो सही है, लेकिन प्रोटोजोन्स ये नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। बोल रहा है कि इन सभी में से जो कौन सा जो है फिश है, यानी मछली जो है बोल रहा है कि कौन सा है। आपके ऑप्शन है स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश एंड लंग फिश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 136। यहाँ पे बोल रहा है कि क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इज प्रेजेंट इन। बोल रहा है क्लाइटेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होगा कि 14 to 16 यानी 14, 15, 16 सेगमेंट्स में होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, पारापोडियम इज लोकोमेटरी ऑर्गन इन। बोल रहा है कि पारापोडियम जो है किसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में आता है। तो आपको पता होगा इसका जो है नेरिस आंसर हो जाएगा, एनालिट्स के अंदर होते हैं। तो नेरिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 138, द इन इकाइनोडर्माटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म इज। बोल रहा है कि इकाइनोडर्माटा के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म कौन सा होता है। ऑप्शन है बाइपिनारिया, फिर है ट्रोकोफोर, कैरकारिया एंड एमोसिड। तो इसका राइट आंसर जो है बाइपिनारिया हो जाएगा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो है लार्वल स्टेज होता है। नेक्स्ट है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट ऑकर्स इन। देखो ये जो है क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन है मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच। इसका राइट आंसर है कि जो है इसका मॉस्किटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, मेंडल्स लॉ वे आर डिस्कवर्ड इन। बोल रहा है कि मेंडल लॉ जो है दोबारा की कब रीडिस्कवर हुआ था। तो इसके राइट आंसर देखो ऑप्शन है यहाँ पे 2000, 1906, 1899 एंड 1900। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 4, यानी 1900 में जो रीडिस्कवर हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट्रोजनस बेस यूरासिल ऑकर्स बोल रहा है कि नाइट्रोजनस बेस जो यूरासिल होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखो ये आरएनए के अंदर केवल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ये डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता है क्योंकि डीएनए के अंदर ATGC पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये थाइमिन जो है वहाँ पे यूरासिल से कन्वर्ट के जगह पे थाइमिन की जगह पे यूरासिल पाया जाता है आरएनए के अंदर। तो ये आरएनए के केवल कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं या फिर आरएनए के अंदर केवल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 के अंदर है कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बोल रहा है कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किया गया था किस पहली बार किस में। तो इसका जो है ऑप्शन है ड्रोसोफिला, मेज, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ड्रोसोफिला के अंदर जो है सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रोसोफिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 143 कॉपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज बाई बोल रहा है कॉपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस किसके द्वारा जो है प्रपोज किया गया था। देखो पहला ऑप्शन है बैटेसन एंड पुनेट, नेक्स्ट है मॉर्गन, मुलर एंड स्टुरटवेंट। तो इसका जो है राइट आंसर जो है बैटसन एंड पुनेट। आपको पता होगा कि बैटसन एंड पुनेट जो है कॉपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन बोल रहा है कि मेंडल जो है किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो आप सभी को पता होगा कि उन्होंने जो है पाइसम सटाइवम के अंदर किया था, पाइसम सटाइवम तो पीसम सटाइवम। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ सेक्स लिंकेज वाज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ TH मॉर्गन इन। TH मॉर्गन ने पहली बार जो है सेक्स लिंकेज किस में प्रूव किया था। तो देखो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसको बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ड्रोसोफिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाई बोल रहा है कि म्यूटेशन थ्योरी जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो देखो यार इसको पता, इसका जो है ह्यूगो डुवेरिज जो है इन्होंने ही सबसे पहले बोला था इसको जो है पहली बार मतलब बताया था इसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। सिंगल स्टेप म्यूटेशन भी इसको बोलते हैं, सिंगल स्टेप। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वन, डुवेरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच नीडेड इन द बॉडी बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताना वाटर का जो कि हमारे शरीर में जिसका जरूरत होता है। तो पहला इट इज टेस्टलेस। तो टेस्टलेस तो कोई मतलब है नहीं। इट कूल्स द बॉडी, चलो बॉडी तो कूल करता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको नहीं बोलेंगे। इट इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ऑप्शन 4 है इट्स O2 इज यूज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो इसका राइट आंसर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बिकॉज आपको पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है हमेशा जो है अरबों में जो है केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। और केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए जो आपको एक मीडियम चाहिए, मीडियम यानी कि लिक्विड मीडियम जो होता है, जो कि हमारे शरीर में जो है लिक्विड मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, H2O करता है। तभी जो है सारे रिएक्शंस हो पाते हैं। बिकॉज बिना रिएक्शंस नहीं होंगे तो हम जो भी हमारे एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में ये काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 148 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डोनर। आप सभी को पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो इसका जो है ब्लड ग्रुप O वाले होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी बोल रहा है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं शरीर में। तो आपको पता होगा पिट्यूटरी को जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वही मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछे तो हाइपोथैलेमस होता है। तो यहाँ पे जो है केवल मास्टर ग्लैंड पूछ रहा है। तो मास्टर ग्लैंड क्या हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो याद रखेंगे आप मास्टर ऑफ मास्टर अगर पूछ दे मास्टर ऑफ मास्टर तो वहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो यहाँ पे मास्टर केवल पूछ रहा है पिट्यूटरी यानी थर्ड वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 पोलीप्लॉइडी इज मोर कॉमन इन बोल रहा है कि पोलीप्लॉइडी जो है मोर कॉमन किस में होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है एनिड, बर्ड, प्लांट्स एंड मैमल्स। आपको पता होगा कि पोलीप्लॉइडी जो है मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वन हो जाएगा। सो ये तो टोटल 50 क्वेश्चन जो थे वो बायोलॉजी 2010 के थे, BHU BSc AG के। सो किसी भी क्वेश्चन पर आपको अगर डाउट हो तो आप जो है कमेंट में जरूर कमेंट में जो आप बताना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।